तो भाई कल मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, वहां पे ये लिखा हुआ था कि इस सीजन 7 से 8, आई थिंक सात मैच ऐसे हुए हैं जिसमें बार्सिलोना ने 5 गोल मारे हैं। और ये वो जमाना हुआ करता था यार, जब ना 2012, 2010, 2008 जब बारसा के लगभग हर मैच में ना 3-4-5 गोल दिखा करते थे, लगभग हर दूसरे तीसरे मैच में। और इनमें भी नहीं तो कम से कम जब भी मैच देखते थे वहां पे 4-5 गोल दिखा करते ही थे। और ये तब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 14 की बात भी कर रहा हूँ, अंडर लुइस एनरी के, वेलवर्डे के अंडर की बात भी कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद एक ऐसा सूखा फैलना शुरू हुआ जो अब धीरे धीरे रिकवर होना चालू हुआ है। कल कोपा डेल रे में बार्सिलोना ने फिर आफ्टर एल क्लासिको 5 गोल ठोक दिए, लेकिन अनलकी भाई, फिर साला वो एक होता ना क्लीन शीट का एक सुख, वो रह गया। अब ऐसा नहीं है कि यार मैं ज्यादा ग्रीडी हो रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि यार जब 5 गोल मारते हो ना तो क्लीन शीट देखने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे अपनी टीम से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे हैंसी फ्लिक से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कल स्क्वाड को भी रोटेट किया गया, फ्रैंकी डियोंग, जेरार्ड मार्टिन एज ऑलवेज वही खेलेगा भाई। जो भी है, एक्टर फोर्ट अवेलेबल हो या ना हो, मुझे तो वही दिखता है भाई स्क्वाड में, है ना। उसके अलावा आपका भाई लेवेंडोस्की को भी रेस्ट दिया गया, तो ये रेस्ट देने बहुत जरूरी थे। क्योंकि यार पता क्या होता है, लगातार पेल पेल के ना हमारा जो एक बीच में हाई आया था लालिगा में, वो धीरे धीरे नीचे जाता गया, क्योंकि वहां पे प्रॉपर रोटेशन नहीं हुई। दो कारण थे, बॉल कहना गावी का और पेड्रिका के बॉल अंदर जाने को तैयार नहीं थी, और उससे भी बड़ा कारण था कि प्रॉपर रोटेशन नहीं थी। तो अच्छी बात यह प्रॉपर रोटेशन हो रही है, और जायज रोटेशन हो रही है। ऐसा नहीं कि नाजायज कुछ भी रोटेट कर दिया। हाँ, गोल्स की लीड मिलने के बाद यमाल, ये सब, इन सबका रोटेट होना भी बनता है। मैच की अगर मैं बात करूं तो भाई लेमन टर्म में जो मुझे अपनी टीम दिखी है, जो मुझे अपनी टीम के अंदर एक बदलाव दिखा है हैंसी फ्लिक के आने के बाद, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी मेंटालिटी में, जो कि हम हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है। और वो ये कि जो बॉल की मूवमेंट, पता नहीं कौन सा सीजन था यार, आफ्टर कोविड आई थिंक कोई सीजन था, जहाँ पे अपोनेंट ने, किसी कोच ने ये कहा था कि हमें बारसा से ज़्यादा मैड्रिड से डर लगता है, क्योंकि मैड्रिड ज़्यादा जल्दी बॉल चलाती है और बारसा उतनी स्पीड पे बॉल नहीं चलाती, इसलिए बाकी टीम्स को रिकवर होने का टाइम मिल जाता है, अपनी शेप में आने का टाइम मिल जाता है। वो कमी अब इस टीम से जाती जा रही है। कल अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो बॉल की स्पीड ऑफ, मतलब एक एक मूवमेंट जो थी वो बहुत फास्ट थी, बॉल बहुत तेज चल रही थी, और हॉरिजॉन्टल नहीं, बॉल अटैकिंगली बहुत तेज चल रही थी, कि जहां भी मौका मिला वर्टिकल पास, जहां भी मौका मिला वर्टिकल पास। जहां पे पहले 80% वर्टिकल पास का ऑप्शन होता था अंडर जावी, 20% जो ऑप्शन होता था, मतलब ये लगा लो बैक पास का, तो प्लेयर्स 80% ना चूज करके 20% चूज किया करते थे बैक पास, इसलिए हम पिलते थे स्कोर लाइन में। और यही चीज चेंज हुई है, यही चीज चेंज हुई है अलॉन्ग विद फिजिक, मेंटालिटी, ठीक है, वो सब चीज ठीक है, लेकिन एक अप्रोच चेंज हुई है कि भाई जैसी बॉल आए, अगर पॉसिबिलिटी है 25% आगे जाने की और पीछे पॉसिबिलिटी है 75% जाने की, तो हम 75 पे ना जाके 25 पे जाएंगे, लेकिन बशर्ते उस तरह से 25 पे जाएंगे जिस तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे सेट किया हुआ होगा कि अगर उस 25% में बॉल डिस्पोजेस होती है और काउंटर अटैक बनता है, तो बारसा की टीम पीछे खड़ी होगी उसको डिफेंड करने के लिए। और वो चीज दिख रही है, वो चीज प्लेयर्स की स्पीड में दिख रही है, वो चीज प्लेयर्स की एक ना कलेजे में दिख रही है कि प्लेयर्स कुछ करना चाहते हैं। और मतलब हर प्लेयर, रफीनिया, अराहो इस टाइम, गावी, पेड्री, आपका क्या नाम, डैनी ओल्मो, भाई हर बंदा, स्पेशली यमाल, हर बंदा लीडर की तरह परफॉर्म कर रहा है। हर बंदा एक एक ओनरशिप ले रहा है कि भाई ये मेरी टीम है और इस टीम को इस साल में यूसीएल जिताना चाहता हूं। अगर इस साल यमाल और रफीनिया में से दोनों में से एक भी बैलन डोर नहीं बनता है आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी बना दो, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है तो बैलन डोर इन दोनों में से बनेगा। क्योंकि जैसा कि रफीनिया ने बोला, और मेरा भी शुरू का प्रिडिक्शन तो नहीं बोलूंगा, मेरा शुरू का एक आइडिया है कि इस साल का जो चैंपियंस लीग फाइनल होगा, वो दो, मेरे को लग रहा है दो कंटेस्टेंट भाई। पहला लग रहा है बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और दूसरा लग रहा है भाई बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल। तो ये एक आइडिया है, प्रिडिक्शन नहीं बोलूंगा, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं, लेकिन ये एक आइडिया है। और अगर बारसा किसी भी तरह यूसीएल उखाड़ लेती है तो बिटवीन यमाल एंड रफीनिया 200% बैलन डोर यहीं से निकल के आएगा, और आना भी चाहिए। और जिस तरीके से कल के मैच में क्लासिको वाला एक एक ना एक एक मोमेंटम
कंटिन्यू किया गया। ये कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगला ला लीगा का मैच आ रहा है भाई, और मैं चाहता हूँ अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन मैं फिर बोलूँगा ला लीगा एज प्रैक्टिस रखो। जीत गए बहुत ज़बरदस्त बात है, अगर नहीं भी जीते तो प्रैक्टिस के तौर पे भाई आगे बढ़ो, ताकि कप टूर्नामेंट्स जो हम एक जीत चुके हैं, दो बचे हैं। मैं अब पूरे ऑप्टिमिज्म के साथ, अगर ये स्क्वाड फिट रहता है भाई, मैं 200% श्योर हूँ कि हमें यूएफा चैंपियंस लीग जीतने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल। हाँ, शुरू में सोच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फ्लिक ने इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कवर किया है ना, तो भाई चैंपियंस लीग का ड्रीम देखने का हमें हक है। ये मैं कोई उड़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ भाई। और न्यूज़ आई है भाई कि अराहो रुक रहा है, अभी ऑफिशियल हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन जो 98% डन आ रही है डिफरेंट सोर्सेज से। लेकिन होता ना, जब तक ऑफिशियल बारसा के पेज पे नहीं आता, क्या पता वीडियो बनाते हुए आ गया हो, जब तक फुल स्टॉप लिखा नहीं आता ऑफिशियल के साथ, तब तक नहीं मानूंगा। और अगर ये सच है तो भाई बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि अगेन मार्टिनेज 4 हफ्ते के लिए बाहर है। और अराहो, देखो बाहर ना भी होता, अराहो की हमें ज़रूरत है, या फिर एक ऐसे डिफेंडर की ज़रूरत है जो स्पीड के साथ फिजिक भी हमें ऑफर करे विद लीडरशिप स्किल। अराहो से मेरा कोई बैर नहीं है। अराहो की जो चीज़ थी, जो पाप थे भाई पीएसजी वाले और पिछले साल का स्पेनिश सुपर कप वाला, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई इस वीडियो में दोबारा, वो उसने धो दिया है स्पेनिश सुपर कप की परफॉर्मेंस से। तो अब इस टाइम अराहो के लिए बिल्कुल मेरा मन साफ है, और मैं खुली बाहों से भाई उस बंदे का वेलकम करना चाहता हूँ बार्सिलोना में। और मैं चाहता हूँ भाई वो सदियाँ रुके, सदियाँ, क्योंकि बंदा बॉर्न लीडर है। और न्यूज़ ये आ रही है, अब वही ना ऑफिशियल कितना है, कि राहुल ने अपना रिलीज क्लॉज जो है वो 1 बिलियन से शायद कम का रखवाया है, सोर्सेज हैं भाई। और ताकि उसको कभी जाना हो तो भाई उसको आसानी हो, सैलरी बढ़ी है, सब कुछ देखो डिजर्व करता है वो सैलरी, और ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर भी उसको सपोर्ट करता है। रफीनिया ने भी बोला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है यहाँ पे वो अराहो है। तो भाई बारसा का ड्रेसिंग रूम इस टाइम एक फैमिली है, बारसा का ड्रेसिंग रूम इस टाइम पूरा एनर्जेटिक है, बारसा का ड्रेसिंग रूम इस टाइम पूरा ऑप्टिमिस्टिक है। और इस फीलिंग के साथ भाई आगे बढ़ो और जीत के आओ बचे हुए दोनों कप। ला लीगा में फिर नहीं देख रहा हूँ, आता है बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन भाई दोनों कप जीत के आओ, हम डिजर्व करते हैं और हमारी प्रायोरिटी भी वही होनी चाहिए। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा।